मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है ये क्लास है यूपी ट्रिपल एससी की। आज के जो क्वेश्चन हैं वो हैं अंकगणितीय समीकरण के क्वेश्चन। मतलब ऐसे जितने सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एक एक टाइप सीखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ना आना चाहें तो आ सकते हैं। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए 6 महीने की फीस है ये है, 1 साल की फीस ये है और ये टिल सिलेक्शन फीस है। और 3 साल में सिक्योरिटी होती है, आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो संस्थान आपकी पूरी फीस वापस कर देता है। ठीक है, तो 3 साल का हम लोगों ने पैकेज बना रखा है, आपको 3 साल पढ़ाएंगे और सिलेक्शन ना होने पर पूरा वापस। ऐसा कौन करता है? हम लोग रिस्क दे रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपी पुलिस या रेलवे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक कम हो जाता है। एक उम्मीदवार ने परीक्षा प्रश्न में पूछे गए सभी 1000 प्रश्नों के उत्तर दिए हों और उसे कुल मिलाकर 80 अंक प्राप्त हुए हों। कितने प्रश्न के उत्तर दिए? सही दिए, ऐसा उसने पूछा है। इसके मेथड तो बहुत सारे होते हैं, बेसिक में बताऊंगा नहीं, एलिगेशन बताऊंगा प्लस इसको आसान करना सिखाऊंगा। यहाँ भी क्या है देखिए, टोटल प्रश्न है 100, सही उत्तर पे नंबर मिलते हैं 2, गलत पे नंबर कटता है 1। अगर सारे सही होते तो नंबर मिलते 200, सारे गलत होते तो नंबर मिलते 100, जबकि नंबर मिले हैं कितने? 80। इसके बीच का अंतर, ये प्लस और ये प्लस है तो इसका अंतर हुआ 120, ये माइनस और प्लस है तो इसका अंतर हुआ 180। आपने इसका रेशियो लिया, रेशियो मिला 3 और 2। अगर बोला जाए सही और गलत प्रश्नों का अनुपात तो आंसर है 3:2। बोला गलत और सही तो 2:3। कभी कभी रेशियो पूछता है, इसलिए मेथड अच्छा है। अब 3 2 कितना हुआ? 5, 5 का मान हुआ 100, 1 का मान हो गया 20, तो सही प्रश्न हो गए 60, गलत कितने हो गए? 40। उम्मीद है ये बात सबको समझ आ गई होगी, आपको पहला मेथड समझ आ गया होगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखिएगा, समझिए। देखिए, टोटल प्रश्न है 100, ये मिलते हैं सही पे, ये मिलते हैं गलत पे, मिले हैं 80। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको आंसर चाहिए, जैसे बोला जाए कि आपको केवल सही वाले चाहिए तो आप सबको गलत मान लो, आपको गलत चाहिए तो सबको सही मान लो। तो जैसा जो पूछा जाए वैसा करना। देखना, आपको निकालने हैं सही वाले तो मान लो सारे क्वेश्चन गलत हो गए, 100 क्वेश्चन गलत हो गए तो माइनस के 100 मिले, जबकि मिले 80 है तो अंतर हुआ 180। माइनस के 100 प्लस का 80 का अंतर हुआ 180। अच्छा, प्लस 2 -1 का अंतर है 3। 180 में 3 का भाग कितना मिला? 60। आंसर हो गया 60 क्वेश्चन सही। सही वाले आगे, कुल में घटा लो, गलत वाले अपने आप आ गए। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? एक बार फिर सुनो, एक बार फिर समझो और सीखो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल प्रश्न है 100, ये मिलते हैं सही होने पे, ये गलत होने पे, पर मिला ये है। आपको निकालना है सही वाला तो मैंने कहा सबको गलत मान लो। 100 क्वेश्चन गलत होते, माइनस के 100 मिलते, मिले हैं 80 तो माइनस का 100 और 80 का अंतर हुआ 180। अब इसका डिफरेंस कितना है? 3, तो 180/3 मिला 60। 60 क्वेश्चन हो गए सही तो गलत हो गए 40। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए। कह रहे एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, तो जो कि सही उत्तर से 150 अधिक है। सही उत्तर क्या है या संख्या क्या है? यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं। पहला बोलेगा संख्या क्या है, फिर बोलेगा सही उत्तर क्या है, फिर बोलेगा उसका उत्तर क्या आया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आजकल क्वेश्चन अपडेट कर रहा है। यहाँ पे 3 सवाल बनते हैं, केवल संख्या पूछे, अच्छी बात है, उसने संख्या पूछी है। ये भी पूछता है उसका सही उत्तर क्या था, ये भी पूछता है उसका उत्तर क्या आया। ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए क्या करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, सुनिएगा। एक संख्या है 20, उसको गुणा कराएं 25 से तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 500। अगर आप 20 को 52 से गुणा करा दें तो आपको उत्तर कितना मिलेगा? 1040। अब बताओ पहले से ज़्यादा कितना मिला तो आप कहोगे 540। अब सवाल क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये सीखो। क्वेश्चन कैसे बनाएगा? क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि एक संख्या को 25 से गुणा कराना था, विद्यार्थी ने उसको उसके बदले हुए अंकों वाली संख्या से गुणा करा दी है।
विद्यार्थी ने उसको उसके बदले हुए अंकों से गुणा करा दिया, जिससे उसका उत्तर 540 ज्यादा आया। तो बताओ वो संख्या क्या है? ये क्वेश्चन बना, दोबारा सुनना। विद्यार्थी को एक संख्या को 25 से गुणा कराना था, गलती से उस विद्यार्थी ने उसके बदले हुए अंकों वाली संख्या से गुणा करा दिया, जिससे उसका उत्तर पहले से 540 ज्यादा आया। उसका सही उत्तर क्या है, या वह संख्या क्या है, या उसका उत्तर क्या आया? 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सुनना, जो करने को कहा जाए, जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लें। जो करने को कहा जाए, जो कर दिया जाए, दोनों का अंतर ले लें। तो आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 27 आया। जो उत्तर कम या ज़्यादा आया, जो उत्तर कम या ज़्यादा आया, उसमें भाग दे दीजिए। जितनी बार भाग गया वो संख्या आ गई, जितनी बार भाग गया वो क्या आ गई? संख्या आ गई। अब संख्या अगर आ गई है और बोला जाए 25 से गुणा करना था, तो उसका सही उत्तर भी आ गया। क्या उसका उत्तर आना था, ये आ गया, और क्या आया, ये भी आ गया, और संख्या भी आ गई। तो इस टाइप के जितने सवाल हैं, इस टाइप के जितने सवाल हैं, करना क्या है? जो करने को कहा जाए, जो करने को कहा जाए, तो आपने लिखा कि जो करने को कहा जाए, और जो कर दिया जाए, दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना? 28। ये कितना हुआ? 6, और ये कितना हुआ? 21। तो डिफरेंस कितना मिला? 15/18। आपको अंतर लेना है, प्लस माइनस नहीं, केवल अंतर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है? जो उत्तर कम या ज्यादा आया, जो उत्तर कम या ज्यादा आया, तो कम या ज्यादा कितना आया? 150। तो 150/15/28 किया, तो आपके उत्तर का आंसर आ गया है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया है 280। तो जो उसने बोला ना संख्या क्या है, तो आंसर है आपका 280। अगर यहाँ पर पूछा होता सही उत्तर क्या है, ये बार बार मैं उत्तर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया था कि उसने बोला सही उत्तर क्या है, लोग संख्या लगा के छोड़ाए और एग्जाम में गलती कर दी लोगों ने। तो करना क्या था? आपको 280 का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, आपने इसे 14 से भाग दिया, तो सही उत्तर क्या है? 60। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर एग्जामिनर कलाकार है तो आप बोलेगा कि बताइए सही उत्तर क्या है, संख्या ना पूछ के एक लाइन चेंज कर देगा, सही उत्तर क्या है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। उसने पूछा क्या है? एसएससी के एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन ये चेंज किया था, तब उसने ये पूछा था। ये सेम वही सवाल है। एक विद्यार्थी को एक संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया है, त्रुटिवश उस विद्यार्थी ने उसे 72 से गुणा करा दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। जिस संख्या से गुणा करने को कहा गया वह संख्या कौन सी थी? देखो, 27 से गुणा करने को कहा गया, 72 से करा दिया, दोनों का अंतर 45 मिला, 405 का अंतर है, भाग दे दिया, 9 बार गया, आंसर हो गया 9। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को 3/2 से भाग देने को कहा गया, उसने गलती से 3/2 से गुणा करा दिया या 3/2 से भाग कर दिया, ठीक है। अच्छा, इतना भाग निकालने को कहा गया, भाग निकालना मतलब इतना भाग निकालना था और उसने डिवाइड कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, उसकी भाषा को समझे। जैसे आपसे बोला गया इसका इतने भाग निकालो, आप इसका हिस्सा निकालो, आपने कहा इसका 3/2 से भाग दे दिया, तो क्या बोला? उसका परिणाम पहले से 10 कम था, संख्या क्या थी? कहने का मतलब वही है कि 3/2 भाग निकालना था, आपने 3/2 से भाग दे दिया, मतलब उल्टा कर दिया। दोनों के अगर अंतर ले लो तो एलसीएम आ गया 5, ये कितना हुआ? एलसीएम आ गया 6, तो ये कितना हो गया? ये हुआ 9, और ये कितना हुआ आपका 4। डिफरेंस मिला 5/6। डिफरेंस कितना है? 5/6। आप ऐसे ही डायरेक्ट भी घटा सकते हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आप लोग डायरेक्ट कर पाओगे। देखना कैसे है, 3 3 9, 2 2 4, 5/6, खत्म हो गया। कर सकते हो, लेकिन थोड़ा समझदार बनो। और दोनों का अंतर कितना है? 10, आपने 10 से भाग दे दिया, तो ये ऊपर पहुंचा, इससे काटा, 2, आंसर मिला 12। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें, अगला समझें। देखो, इस टाइप के सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस ध्यान से देखिए, समझिए। एक व्यक्ति के पास कुछ आम हैं, वह उनमें से आधे आम और एक आम ग्राहक ए को बेचता है, शेष के आधे और एक आम ग्राहक बी को बेचता है, पुनः शेष के आधे और एक आम सी को बेचता है, फिर एक के आधे शेष आम डी को बेचता है, अंत में उसके पास एक आम बचता है। प्रारंभ में कितने आम थे? देखो, इस टाइप के सवाल को केवल समझो, सुनना। देखो, टोकरी में कुछ आम है,
पहले वो क्या करता है, आधे आम और एक आम ए को, आधे आम और एक आम बी को, शेष के आधे और एक सी को, शेष के आधे और एक डी को, और अंत में कितना बचता है, एक। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे तुम्हें आधा हिस्सा मिला, अगर आधा मिला तो बचा कितना, आधा। जैसे तो पिताजी ने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा तुमको दे दिया तो बचाए कितना, आधा। तो समझो, सुनना, समझना कैसे करते हैं, सुनना। अगर आपने इतना लिख लिया है तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक ना मिला होता तो यहाँ पे 2 होता। अब ये बताओ, आधा मिला है तो आधा बचा, आधा 2 तो पूरा 4, लिखना सीखिएगा। एक ना मिला होता तो यहाँ 5 होता, आधा 5 तो पूरा 10, एक ना मिला होता तो 11 होता, आधा 11 तो पूरा 22, एक ना मिला होता तो 23 होता, आधा 23 तो पूरा 46। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी ऑप्शन से नहीं उठाना, कभी भी ऑप्शन से नहीं उठाना, कोई नंबर नहीं मानना, कभी एक्स नहीं मानना, शुरुआत लास्ट से करना, बहुत आसान होता है, बस दिमाग लगाना। लेकिन ये चीज याद रखना, आधा दिया तो आधा बचा, अगर 1/3 दिया होता तो 2/3 बचता, 1/4 दिया होता तो 3/4 बचता। इतना समझदार बनना, इस टाइप के जितने सवाल हैं आप चुटकियों में कर लोगे, लेकिन समझदार बनो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखना, सुनना, समझना, सेम ऐसे ही सवाल है, कोशिश करिए, दिमाग लगाइए, और जब नहीं आता है तो वीडियो देखिएगा, पहले अपने आप कोशिश करें। सवाल को देखें, कह रहा है एक स्त्री अपने पहले ग्राहक को टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है और दूसरे ग्राहक को टोकरी के शेष का आधा और एक आधा सेब बेचती है। उसी प्रकार वह यही प्रक्रिया दोहराकर तीसरे चौथे ग्राहक के साथ भी करती है। अंत में 15 सेब बच जाते हैं। शुरुआत में टोकरी में कितने सेब थे? अच्छा सुनना, थोड़ा आधे सेब दिए और एक सेब का आधा, बहुत अच्छा। पहले तो उसने टोकरी के आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया। सुनना, आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया, आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया, आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया, आधे सेब दिए और एक सेब का आधा दिया। अंत में सेब बचे हैं 15। कैसे लिखोगे आंसर सिखाता हूं, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, बस समझिए, देखिए। अगर ये आधा ना दिया होता 15.5 बचता, आधा 15.5 तो पूरा 31 हुआ। आधा ना दिया होता 31.5 होता, आधा 31.5 तो पूरा 63 होता। आधा ना दिया होता 63.5 तो पूरा 127 होता। आधा ना दिया होता 27.5 तो टोकरी के सेब 255। केवल लिखना सीख जाइए, आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, अगला समझिए कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये सवाल सेम ऐसे ही है, वीडियो को पॉज करें, पहले कोशिश करें, इसके बाद आंसर मैच करिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, आंसर मैच करें, फिर देखिएगा। सेब के एक व्यापारी पहले ग्राहक को अपने कुल सेबों में से आधा सेब और एक सेब का आधा बेचता है। दूसरे ग्राहक को बाकी के बचे आधा और एक सेब का आधा बेचता है। उसी प्रकार वह प्रक्रिया तीसरे चौथे पांचवें ग्राहक के साथ करता है। अंत में 3 सेब बचे। प्रारंभ में सेब कितने हैं? चलो सीखना, सुनना, समझना। आधे सेब और एक सेब, 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 आधी और एक, 5 बार किया, 3 बचा। लिखना सीखो, लिखना सीखो, देखना, लिखना सीखना। क्या करना है, देखो, एक ना दिया होता 4, आधा 4, आधा 4, तो सुनना, एक मिनट समझना। सेब के एक व्यापारी ने अपने, अच्छा एक आधा सेब है, क्या है? आधे सेब और एक सेब का आधा, आधे सेब, आधे सेब और एक सेब का आधा, 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 आधे सेब और एक सेब का, अंत में बचे 3। कितनी बार? 5 बार है, हाँ लिखा 5 बार। आधा ना दिया होता 3.5, 3.5 का दुगना 7, आधा ना दिया होता 7.5 का दुगना 15, आधा ना दिया होता 15.5 का दुगना 31, आधा ना दिया होता 31.5 का दुगना 63, आधा ना दिया होता 63.5 का दुगना 127। खत्म आंसर।
उम्मीद है समझ आया होगा, तो आपको ये तरीका समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना, लोग कहेंगे ऑप्शन से करना, कभी नहीं करना, चारों चेक करने में समय लगेगा और आपको दिक्कत भी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सुनना, समझना, सीखना। एक फल विक्रेता टोकरी में, इस क्वेश्चन को पढ़ना, वीडियो को पॉज करना और पहले कोशिश करना, ठीक है, फिर आंसर मैच करना। एक फल विक्रेता टोकरी में कुल सेबों के आधा सेब और एक सेब पहले ग्राहक को देता है, आधे सेब और एक सेब पहले को। फिर आगे बोला है शेष का 1/3 और एक सेब, शेष का 1/5 और एक सेब, अंत में बचते हैं 3। देखो सुनना, लिखो, एक ना दिया होता 4। अब 1/5 4 नहीं, ये चीज ध्यान देना, 1/5 दिया तो बचा 4/5, यहाँ पे आपने गलती की होगी। अब 4/5 बराबर 4 हुआ तो यहाँ से 1 का मान 5 आएगा, मतलब इसके पहले से 5 आएंगे। अब 1 ना दिया होता तो 6, अब 1/3 दिया तो बचे 2/3 है। अब 2/3 का मान यहाँ पे 6 है, तो यहाँ से 1 का मान क्या आएगा 9, तो यहाँ के पहले सेब आ गए 9। 1 ना दिया होता 10, आधा 10 तो पूरा, आधे में बड़ा मजा आता है ना, आधा, तो आधा 10 तो पूरा 20। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक बेहतरीन सवाल है, देखिए समझिए क्या करना है। देखो, अगर मैं आपसे मेथड की बात करूं तो आपको पता है, एक संख्या को, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक संख्या को 4, 5, 6 से भाग देने पर 2, 3, 4 शेष बचता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। मेथड होता है 4, 5, 6 का एलसीएम 60 होता है, सबके बीच का अंतर 2, घटा लो, आंसर आ गया, खत्म हो गया। अगर मैं मेथड की बात करूं तो एक संख्या को 2 से भाग दो 1, 3 से भाग दो 2, 4 से भाग दो 3, 5 से भाग दो 4, 6 से भाग दो 5, संख्या बताओ। तो मेथड क्या होता है, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60, सबके बीच का अंतर 1, तो आंसर 59, खत्म हो गया। अब इस सवाल को ध्यान से देखो, क्या कर रहा है, 10 से भाग दे 9, 9 से भाग दे 8, 8 से भाग दे 7, 7 से भाग दे 6, इसी तरह लिख दिया। अच्छा अब एक चीज बताओ, ऑप्शन दिए हैं ना, क्यों इतनी मेहनत करोगे कि 2 से 10 तक का एलसीएम निकालो, समझदार बनो। अब ये बताओ, अगर तुम 10 से लेके 2 तक का एलसीएम निकालते हो, 10, 9, 8, 7, डॉट 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 2, अब इसमें से माइनस क्या करोगे 1 ना, तो इसके एलसीएम में लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा। 2 से लेके 10 तक के एलसीएम में लास्ट में 0 तो आ जाएगा। एलसीएम मतलब वह संख्या जो उनसे कट जाए, और कोई संख्या 10 से कब कटती है, जब लास्ट में 0 आएगा। अब ये बताओ, जब लास्ट में 0 आएगा और माइनस क्या करना है, इन दोनों के बीच का अंतर है 1, 0 में 1 गया, आंसर में 9। क्यों मेहनत कर रहे हो, समझदार बनो ना, समझदार बनो। अब 2 से लेके 10 तक का एलसीएम निकालो, फिर घटाओगे, आंसर तो वही आएगा ना, या निकाल लो भैया, 2 से लेके 10 तक का एलसीएम आएगा 2520, निकाल लेना, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ आई होगी, कैसे क्वेश्चन करना है आप ये सीख गए होंगे। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल होता है, ये क्वेश्चन रेलवे का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन तो इसमें बहुत आता था इस तरह का पहले, ठीक है। अगर प्रैक्टिस सेट लगाया तो आपने जरूर देखा होगा। यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी पटना से चली, पहले स्टेशन पर जितने यात्री बैठे उसका 1/3 भाग उतर गए, ठीक। आगे बोला, इसके बाद 280 यात्री चढ़ गए। अब पहले कहाँ थी, पहले स्टेशन पे, दूसरे स्टेशन पे विद्यमान कुल यात्रियों के आधे यात्री उतर गए, आधे उतर गए, और 12 चढ़ गए। अंत में कितने बचे, तीसरे स्टेशन पर 248 यात्री पाए गए। तो बताओ, जब गाड़ी चली थी तब यात्री कितने थे, यहाँ पे यात्री कितने थे, ऐसा उससे पूछा। ऐसे क्वेश्चंस को भी तुम बेसिक भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ वैसे करना, ऑप्शन से करने में सकता है आपको चारों चेक करने पड़ जाए। थोड़ा समझदार बनना, देखना, अगर ये 12 ना चढ़े होते, अगर उल्टा करना, अगर ये 12 ना चढ़े होते तो 12 कम करो तो ये होते 236, क्लियर। अगर ये आधे उतरे हैं तो आधे बचे, और आधे उतरे आधे बचे, आधे 236 तो पूरा 472। यहां तक सभी लोग ठीक हो, आधा 236 तो पूरा 472।
अब सुनो, ये चढ़े, अगर मानो ना चढ़े होते तो 280 कर लो कम, तो 280 जब तुम कम करोगे तो यहां मिलेगा तुम्हें कितना, 192। कितना मिलेगा, 192। इतना क्लियर। अब ये बताओ, जब 1/3 उतरे तो बचे कितने, आप कहोगे 2/3, और 2/3 का मान है 192। 2 से काटा 9, 2 से काटा 6, और 96 गुणे 3 288। 96 गुणे 3 288। जब ये गाड़ी रवाना हुई तो यात्री थे 288। सही तरीका एग्जाम में करने का, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। चारों ऑप्शन चेक करने की गलती मत करना, वरना इसी में उलझे रहोगे। ठीक है, मानो तुमने पहला चेक किया, आंसर नहीं मिला, दूसरा किया, फिर नहीं मिला, अब फिर तुम कहोगे भैया टाइम बहुत लग गया। ठीक है, तो करना क्या है, ये सही तरीका है, 1-2 बार देखना, आ जाएगा समझ में, कोशिश करना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे और ट्राई करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको देखा होगा, अभी एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का, सीसेट का, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तरीका आपको समझा रहा हूं, तरीका देखना। दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनके योगफल, अंतर और गुणनफल का अनुपात 11:1:90 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, ये सवाल है। देखिए, सुनिए, समझिए। देखो, किन्हीं दो संख्याओं के योगफल, अंतर और गुणनफल का रेशियो बोला है 11:1:90, और पूछा क्या है, उन संख्याओं के वर्गों का योग, ये पूछा है। तरीका समझा रहा हूँ, इससे जितने सवाल हैं सारे आपके हो जाएंगे। देखो, अनुपात का मतलब होता है ये नंबर, देखो कुछ जैसे लिखा है 4:8, तो 4:8 तो सही नहीं है, तो इसको अनुपात लिखते हैं 1:2, मतलब इसे हमने 4 से काट लिया। क्या किया, 4 से काट लिया। अच्छा, वैसे जब ये अनुपात लिखा है तो किसी ना किसी से कटा होगा, तब अनुपात बना होगा। किससे कटा है ये निकाल लो। सुनो, दो संख्याओं का योग है 11, अंतर है 1, तो यहां से नंबर मिलेंगे 6 और 5। एक्स वाई का मान हो गया, एक्स का मान 6, वाई का मान 5। क्लियर, इतना क्लियर। अब ये बताओ जरा, यहाँ पे 6 और 5 जब मिला तो ये बताओ 6 पंचे 30 होता है ना, यहाँ तो 90 दिया है ना, कितने गुना है, 3 गुना। कितने गुना है, आप सभी में 3 का गुणा करा लो, सभी में 3 का गुणा करा लो। हमने बोला सभी में 3 का गुणा करा लो, आपके सारे आंसर आ गए। बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या 15, दोनों का योग 33, दोनों का अंतर 3, दोनों का गुणा 270, वर्गों का योग 18 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। सीधे आंसर दिखा, खत्म। इससे के जितने सवाल बन सकते हैं सारे खत्म। और समझा रहा हूं, एक बार और समझा रहा हूं, देखो, सुनना, समझना, क्या कहना चाह रहा हूं, देखना। जैसे आपसे बोला गया, कुछ ही बोला जाए, 18 का स्क्वायर, सुनना, एक तरीका और समझा रहा हूं, देखना, सुनना, समझना। जैसे आपको बोला गया, किन्हीं दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का रेशियो 7:1:24 है। ये सवाल है। क्वेश्चन क्या क्या बनाएगा, बड़ी संख्या का मान क्या है, छोटी संख्या का मान क्या है, दोनों का योग क्या है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का गुणा क्या है, दोनों के वर्गों का अंतर क्या है, दोनों के वर्गों का योग क्या है। वो कुछ भी पूछ सकता है, संख्याएं निकालना सीख जाओ, बाकी तुम सब कर लोगे, बस समझदार बनो। हमने क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं का योग है 7, अंतर है 1, तो नंबर आएंगे 4 और 3। अब बताओ 4 गुणे 3 क्या होता है, 12। यहां दिया है 24, कितने गुना है, 2 गुना। आप सभी में 2 का गुणा करा लो, आपका क्वेश्चन हो गया। अब जैसे ही आपने सभी में 2 का गुणा कराया तो बड़ा नंबर मिला 8, छोटा नंबर मिला 6, ये मिला 14, ये मिला 2, ये मिला 48। अगर उसने बोला कि बताइए बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहोगे 8, छोटी संख्या क्या है, 6। अगर क्वेश्चन बनाना चाहो, चेक करना चाहो, तो ये बताओ, अच्छा अगर तुम इसका रेशियो ले लो तो जो सवाल दिया था वही तो मिल गया ना, तो क्यों परेशान हो। मतलब तरीका सही है, परेशान मत हो। कुछ बच्चे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं एसएससी की अगर बात करूं, एसएससी की बात करता हूं, ठीक। और एसएससी की अलजेब्रा किताब उठाना, किरण वाली, आप
आपको ये पहला सवाल मिलेगा एसएससी की किताब का, पहला सवाल किरण की बुक का, और एक बार इसका मेथड देख लेना, मजा आ जाएगा। ये पूछा, मैं जो सवाल लिख रहा हूँ ना, यही सवाल होगा, यही ऑप्शन होंगे, उठा के चेक कर लेना। ये पूछा किरण की किताब का अलजेब्रा का पहला सवाल है ये, ठीक है। देखना, सीखना, सुनना, समझना। दो संख्याओं का अंतर, योग, गुणनफल, रेशियो एक लिखेगा, यदि ये है इसके बराबर देन फाइंड द वैल्यू x इंटू वाई। ऐसा क्वेश्चन दिया है, दिमाग लगाना। बटे में एक कर लूँ, दो संख्याओं का योग 7 है, अंतर 1 है, तो नंबर तो तुम्हें 4 3 मिले। ये तो करना आता है ना, समीकरण 1 2 को हल करना आता है ना। 4 3 12, अच्छा दिया है 4 होता है 12, 1/3 हुआ, 1/3। वहाँ पे दुगना था, तिगना था, 4 गुना था, ये 1/3 है, तिहाई है। तो बस इंटू का मान 4 है, 4 का 1/3, 4/3, आंसर खत्म। ये है अलजेब्रा का टाइप। आपने देखा होगा इस टाइप के किरण किताब में बहुत सारे सवाल हैं, लोग बराबर के मान के करते हैं, गलती मत करो, समझदार बनो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, संख्याओं का गुणनफल क्या है। देखो, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। तो बताओ, अगर अंतर का वर्ग 36 है तो अंतर 6 हो गया। दोबारा सुनना, किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, वर्गों का योग 68 है, ठीक है, और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो अंतर क्या मिल गया, 6। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला है उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। उन संख्या, देखो या तो नंबर एग्ज्यूम कर लो या तो ऐसे ही कर लो। अब ये बताओ, दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 कोई बड़ा नंबर तो है ही नहीं, थोड़ा सा एग्ज्यूम कर लो, फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, सब नंबर 8 से कम होंगे, सारे नंबर 8 से कम होंगे। अब 7 2 या अंतर कितना है, 6 है, अंतर कितना है, 6 है। तो या तो तुम 6 0 तो होगा ही नहीं, तो या क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 8 और 2। अच्छा ये तो 8 का वर्ग क्या होता है, 64, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, वर्गों का योग क्या हुआ, 68। देखो मिला कि नहीं मिला, 8 दूनी कितना हुआ, 16, खत्म, आंसर। ये देखो दिमाग लगाओ, दो संख्याओं के वर्गों का योग है ये। अब 68 लिखा था, 68 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों संख्याओं 64 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, मतलब 9 तो योग बनेगा ही नहीं, 8 बन सकता है। अब ये तो दोनों का अंतर क्या दिया है, 6। तुमने नंबर एग्ज्यूम किए क्वेश्चन का आंसर, लेकिन तुम लोग क्या करते हो पता है, तुम लोग करते क्या हो, a + b का होल स्क्वायर या -a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab, वहाँ फॉर्मूले मान रखना, 60 कर देते हो। थोड़ा समझदार बनो, नंबर एग्ज्यूम करना है, 60 करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योग 16 है और बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। अच्छा ये बताओ, देखना, दो संख्याओं का योग 16 है, बड़ी संख्या का 1/5 और छोटी संख्या का 1/3, संख्याओं का अनुपात 5:3 आ गया। अच्छा जब 5:3 संख्याओं का योग आ गया तो इसका मल्टीपल जो होगा, इनका मल्टीपल ये तो हो ही नहीं सकता, 2 बचे, ये होगा नहीं, खत्म। अब कहोगे सर ये कैसे, दिमाग लगाओ ना, 5 3 8, 8 का मान 16, 1 का मान 2, 1 का मान 2, तो ये हो गया 10, ये हो गया 6, खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये इस टाइप के सवाल में आपको तरीका समझा दूंगा, लेकिन कभी भी अगर संख्याएं बोले ना, गलती मत करना करने की। हम 45 को 45 4 संख्याओं का योग है, पहली संख्या में 2 जोड़ें, दूसरे में 2 घटाएं, तीसरे में 2 का गुणा, चौथे में 2 का भाग, चौथे में 2 का भाग। अब जैसे ही बोला चौथे में 2 का भाग, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, स्मार्ट बनो। तो
तुमने यहाँ 2 का भाग दिया तो 10 मिला, 2 का गुणा कराया 10 मिला, 2 घटाया 10 मिला, 2 जोड़ा 10 मिला, आंसर खत्म। उसने क्या बोला, ऐसा करने पे सब बराबर हो जाते हैं। सवाल हो गया। तरीका सुनो, तरीका क्या है, ये सही तरीका है एग्जाम में करने का। बाकी तुम लोग क्या करते हो वो देखो। मानो कि एक संख्या x, अगली y, अगली z, कुछ नहीं बचा तो ये मान लो, ठीक है। अब क्या करोगे, पहली संख्या में क्या करना है, क्या बोलो, क्या करना है, 2 जोड़ना है। लिखो भैया 2 जोड़ा, अगले में 2 घटाया, अगले में 2 से गुणा कराया, अगले में 2 का भाग दिया, सब आपस में बराबर हो गए। करो भैया बराबर के। अब लिखो यहाँ पे कि x का मान k माइनस 2, y का मान k प्लस 2, z का मान k बटे 2, a का मान 2k, बराबर कितना, 45 दिया है सवाल में। अब छोड़ो, -2 + 2 कैंसिल, 2 के 4 के और प्लस के बटे 2, तो 4 दूनी 8, 1 9 के बटे 2 और बराबर 45, निश्चय काटा, के का मान आ गया 10। अब ठीक है, अब सही है। के का मान जब 10 आ गया यहाँ पे रख दो, के का मान 10 आया, 10 में 2 गया 8, x का मान, 10 में 2 जोड़ा 12, y का मान, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, z का मान, 2 का गुणा कराया तो k 10 था, 2 का गुणा कराया x y z a। ठीक है, सही है। तरीका भी आना चाहिए, लेकिन कभी भी संख्याएं बोल ले तरीके से नहीं, दिमाग लगाना, ऑप्शन से करना। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से कर लेना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट, ये सवाल तो बहुत ही अच्छा है। लोग कहते हैं इसका ट्रिक होती ही नहीं है, या तो ऑप्शन से करो। समझाता हूँ तुम्हें सही का। कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने पर पिकनिक की जाने की योजना बनाई। 108 रुपये खर्च करने थे। उन्होंने फिक्स कर लिया कि उन्होंने अपना मेनू बना लिया कि 108 रुपये खर्च करने थे। लेकिन ऐसा होता क्या है, जो लोग योजना बनाए सब लोग जाएं। 2-4 तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे, कोई कारण हो गया, मम्मी ने मना कर दिया। अब उसमें से कह रहा है 3 पिकनिक पे नहीं पहुंचे। योजना बन चुकी है कि 108 खर्च करने, अब 3 लोग नहीं पहुंचे तो सबको ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वही तो कह रहा है कि 3 लोग नहीं पहुंचे जिसके कारण सबको 3 रुपये ज़्यादा देने पड़े। यही तो बोल रहा है ना, कह रहा है उसमें से 3 नहीं पहुंचे, सबको हिस्से को 3 ज़्यादा देने पड़े। पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी, ये पूछा। लोग क्या करते हैं, सुनो, लोग क्या करते हैं। लोग कहेंगे 108 रुपये को कुछ लोगों में खर्च करना था। सही बात है, 3 लोगों ने कम खर्च किया तो 3 घटा लो और दोनों का अंतर 3 कर दो। बचपन से सॉल्व किया है, तरीका वही है। समझदार तो हो ही नहीं तुम लोग, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और हरकतें गधों वाली हैं। गधों वाली मतलब बस जहाँ क्वेश्चन देखा नहीं चालू हो गए, मेहनत को उसको पूरी कॉपी भर डालें, भैया बहुत कठिन सवाल था, नहीं हुआ। फिर जब तुम ये सीख गए तो सर ने कहा कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो बच्चा ऑप्शन उठा के रख लिया करो। चारों ऑप्शन उठा के सेट कर रहे हैं, ठीक है करो भैया, वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है। जो मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सीख लो, हो सकता है क्वेश्चन तुम इतने समझदार बन जाओगे इस टाइप के सवाल को बिना पेन चलाए करना स्टार्ट कर दो। लेकिन तरीका सीखना पड़ेगा, पहले लगाना सीखना पड़ेगा। देखो, जितने दोस्त नहीं गए, जितने रुपए ज़्यादा खर्च हुए, टोटल तो ये फिक्स है 108। 3 नहीं गए, 3, 6 नहीं गए। बस हमने क्या कहा आपसे, थोड़ा समझदार बनना। ये बताओ, लोग कम तो खर्च ज़्यादा, क्योंकि कुल खर्च तो फिक्स है। लोग कम तो खर्च ज़्यादा और लोग ज़्यादा तो खर्च कम। 108 मिलना चाहिए, 108 ढूंढना है। इतना क्यों बढ़ाया, क्योंकि 108 ढूंढना है। जब लोग थे 12 तो खर्चा था 9 रुपये, लोग गए हैं 9 तो खर्चा है 12 रुपये। कितने को जाना था तो आंसर 12, कितने गए तो आंसर 9। प्रत्येक का खर्च क्या था 9, क्या करना पड़ा 12।
खत्म। इस टाइप के जितने सवाल हैं सारे खत्म, थोड़ा कोशिश करना। अब एक ये सवाल बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, इसका मैं पूरा टाइप समझाऊंगा, आप लोग कोशिश करना, आंसर कमेंट करना, मैं इसका पूरा टाइप समझाऊंगा। टाइप सुनना, टाइप क्या क्या है। 1 से 50 तक की संख्या को लिखने के लिए टाइपराइटर की बटनों को कितनी बार दबाना होगा। अगला क्वेश्चन सुनना, एक किताब में 300 पृष्ठ हैं, उनकी पृष्ठ संख्या लिखने के लिए हमें कितने अक्षरों को लिखना होगा। तीसरा, एक किताब में 20 पृष्ठ हैं, इनकी पृष्ठ संख्या के अंकों का योग 195 है, क्योंकि इसमें से एक पेज गायब है, जो पेज गायब है उसकी पृष्ठ संख्या क्या है। चौथा, एक व्यक्ति टाइपराइटर द्वारा काउंटिंग लिखता है, अभी उसने 1000 तक की गिनती लिखी, तो बताओ उसने कीबोर्ड की बटनों को कितनी बार दबाया। पांचवा, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति टाइपराइटर द्वारा काउंटिंग लिखता है और उसने अभी बटनों को 4752 बार दबाया, उसी समय टाइपराइटर की इंक खत्म हो गई। बताओ वो आखिरी संख्या कौन सी है जो उसने पूरी लिखी। बताओ वो आखिरी संख्या कौन सी है जिसको लिखने में उसकी इंक खत्म हुई। बताओ वो अंक कौन सा है जहां पर उसकी इंक खत्म हुई। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं, कोशिश करना, फिर समझाऊंगा अभी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, मेरे पास x गोलियां हैं और मेरे बड़े भाई के पास मुझसे, कि मेरे छोटे भाई के पास मुझसे 3 कम हैं। यदि गोलियों की कुल संख्या 15 है तो मेरे पास कितनी गोलियां हैं। तो आंसर हो गया 5। समझ में आया। देखो 5, 3 कम तो 2 और 3 ज़्यादा तो 8। मेरे पास जितनी है, छोटे वाले के पास 3 कम और बड़े वाले के पास 3 ज़्यादा, तो 3 कम 3 ज़्यादा हट गए। 3x का मान 15 तो x का मान 5। समझदार बने, कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, एक बेहतरीन सवाल, ठीक सवाल, अच्छा सवाल। क्या है, 2 अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग दिया जाए। दिमाग लगाना, समझना। 2 अलग अलग संख्याओं से एक भाजक को भाग दिया जाए, ठीक है। तो शेषफल क्रमशः पहले क्या बचता है 547, फिर क्या बचता है 349, फिर क्या बचता है 211। अब कह रहा है इन दोनों के योग को भाग दिया तो ये बचा, पूछा भाजक बताओ जिससे भाग दिया गया। आसान दिखा रहा हूँ, सुनना। इन दोनों को जोड़ो, ये घटा दो, आंसर आ गया। ऐसा क्यों होता है ये भी समझा दूंगा। 7 और 9 16 में 1 गया 8। क्लियर। 2 ऑप्शन तो उड़ गए, एक ये उड़ा एक ये उड़ा। अरे रुकना 1 मिनट। 8 9 और 8 कितना हुआ 16, 16 में 1 गया 5। सॉरी क्या कर रहे हो भाई, फिर देखना। 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 में 1 गया 5। तो अभी एक ये बचा है और एक ये बचा है, 2 ऑप्शन चले गए, एक ये चला गया और एक ये चला गया, ठीक है। अब इसके बाद सुनना, देखना। 4 4 8, एक हासिल का 9, 9 में 1 गया 8, खत्म हो गया आंसर। तरीका समझ में आया क्या सवाल का, ठीक है। मैं आपको इस टाइप के शेष वाले क्वेश्चन सब समझाऊंगा, लेकिन मैंने बोला अगर इस टाइप का सवाल आपको मिल जाए, दोनों को जोड़ा भाग, ये देखो तरीका समझा देता हूँ। बच्चे कहेंगे सर आपने बताया नहीं, बस आंसर बता दिया। होता क्या है, एक संख्या है 40, आप इसे 9 से भाग दो तो मिला 36, कितना बचा 4। अब सुनना, एक संख्या है जैसे 52, आप इसे 9 से भाग दो तो 9 पन्ना 45, बचा कितना 7। अब इन दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ा कितना मिला 92, आप इसे 9 से भाग दो तो 90 कट जाएगा, कितना बचा 2। अब ये बताओ, एक संख्या, ये संख्या मानो ना दी होती, ये ना दी होती, पहले ये शेष मिला, फिर ये शेष मिला, फिर ये शेष मिला और इसका मान तुमसे पूछा होता, तो क्या करना है 4 और 7 11, 11 में 2 घटाओ 9, खत्म आंसर। 4 और 7 11, 11 में 2 घटाओ 9, आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के जितने सवाल है सारे बहुत आसान है, इसमें कुछ नए सवाल भी आजकल बन रहे हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा। इन क्वेश्चन का तरीका आप लोग सब लोग को आता होगा। ये लिखा है 3 गुणे 4, ये लिखा है 4 गुणे 5, 5 गुणे 6, 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, 8 गुणे 9 और 9 गुणे 10। ऐसी गलती मत करना कि इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। सुनो,
1 2 3 4 5 6 7, ऊपर होगा 7, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 3 गुणे 10 30, खत्म आंसर। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे खत्म। उम्मीद है ये तरीका आपने हमसे पढ़ा होगा, सबने सीखा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से केवल देखना, ध्यान से देखना। ये लिखा है 5 गुणे 7, ये लिखा है 7 गुणे 9, ये लिखा है 9 गुणे 11, ये लिखा है 11 गुणे 13 और ये लिखा है 13 गुणे 15। क्या करना है? 1 2 3 4 5, ऊपर 5 नीचे 5 गुणे 15, 5 से 5 खत्म आंसर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 खत्म आंसर हो गया। केवल दिमाग लगाओ, खत्म। फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा 16 हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो मोहन के फार्म हाउस में कुछ मुर्गियां हैं, कुछ सूअर हैं। अच्छा ठीक है, कुल क्या है, उनकी कुल संख्या दी है, पैरों की संख्या दी है, तो फॉर्म में कितनी मुर्गी सूअर है ज्ञात करो। बेसिक सबने पढ़ा है, तरीके सबको आते हैं, एलिगेशन सबको आता है, सबको सब कुछ आता है। तरीका सुनो, पैरों की संख्या को 2 से भाग दो, पैरों की संख्या को 2 से भाग दो। तो जैसे आपने 2 से भाग दिया मिला, सर से घटा लो, जो बचा वो 4 पैर वाले, 4 पैर वाले आ गए तो 2 पैर वाले अपने आप आ गए। ये हो गए सूअर, ये हो गई मुर्गियाँ, आंसर खत्म। फिर सुनो, एलिगेशन लगाना है। 37 सर हैं, कुछ 4 पैर वाले, कुछ 2 पैर वाले, टोटल 2 पैर वाले। एलिगेशन लगा के बांट लो तो भी आ जाएगा। ये सबने पढ़ा होगा, सबने सीखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे ऐसे उड़ा दो। करना क्या है, क्या बोला मैंने, पैरों की संख्या को 2 से भाग दो, पैरों की संख्या को 2 से भागते हो, सर से घटा लो, जो बचा वो 4 पैर वाले। तरीका वही है, सबको 4 का मानो तो आंसर 2 वाला, और 2 का मानो तो आंसर 4 वाला। तरीका वही है। तो उम्मीद आप लोग ये करना आता होगा आपको। इसका गुणा 4 से कराना, इसका गुणा 2 से कराना, एलिगेशन लगाना और बांट लेना रेशियो करके। अभी आंसर आपको आ गया। सेम ऐसे ही देखो, कर लेना। क्या बोला, सर पैर, पैरों को 2 से भाग, तो 96 को जब 2 से भाग दो कितना मिलता है, 96 को 2 से भाग दो कितना मिलता है, 48, तो मिला 148। सॉरी, हाँ ठीक है। अब क्या बोला, 85 माइनस करो, तो ये कितना मिला आपको, 48 और 15, 48 58 63 मिला। तो 63 कौन है, ये 4 पैर वाले। और 4 पैर वाले कौन लोग हैं, देखो क्या है 4 पैर वाले, इसमें कुछ कुत्ते हैं, तो ये क्या हैं, कुत्ते हैं। अब उसने बोला कि बताओ सिपाही कितने, सिपाही, तो इसमें से इसने में से 63 घटा लो। तो जैसे तुमने 63 घटाया तो कितना मिला, 22 सिपाही और 63 कुत्ते। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग जैसे भी करते हो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बाग में कुछ बतख और कुछ भैंसे हैं, वही तो मैंने कहा ना, सिंपल सा वही तरीका। पैरों को 2 से भाग दो, तो 2 से भाग दिया तो 207 मिला, 163 घटा लिया तो जो मिला वो 4 पैर वाले, 7 में 3 गया 4, ये कितना मिला आपको, ये आपको मिला 4, और ये कितना मिला आपको। तो बस यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। 44 यहाँ पे क्या है, भैंसे, 4 पैर वाले, खत्म। अब हमने क्या आपसे बोला, आप ऐसा करो ना, कुछ 4 वाले, कुछ 2 वाले, टोटल ये देखो, टोटल सर कितने हैं 163, टोटल पैर कितने हैं 414, आराम से गुणा कराओ। क्या वही तुम्हारी बचपन वाली आदत, कौन सी आदत पता है तुम्हारी, देखो 163 माना 2 पैर वाले x, बाकी 163 माइनस x। अब ये 2 पैर वाले और ये 4 पैर वाले और इसका इसमें गुणा प्लस बराबर टोटल पैर 414। समीकरण को सॉल्व करने पर आराम से करो, वैसे भी एग्जाम में समय पर्याप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सेम वही सवाल अब आप लोग कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम वही सवाल, देखो ना क्या करा है, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या को दे दो 2 से भाग, मिला 75 में घटा लो 45 तो मिला 30, और 30 और 15 आंसर खत्म हो गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट भी वही सवाल, उम्मीद है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी वही सवाल, एसएससी भी पूछता है ये। अब देखना, सुनना, समझना, क्या करना है। पैरों की संख्या को 2 से भाग 71 माइनस 50 21 कौन है 4 पैर वाला? गाय। खत्म, हो गया। एग्जाम में ऐसे ही करना कि कोई तुमसे पूछे तो उसको ये बताना कि हमें यही आता है, ये 2 पैर वाले, बाकी 4 पैर वाले। 2 पैर वाले में 2 का गुणा, 4 पैर वाले में 4 का गुणा, और बराबर टोटल पैर कितने हैं? तो क्या लिखा है 142। समीकरण को सॉल्व कर लो। किसी बच्चे को अगर ट्यूशन पढ़ाते हो तो उसको यही बताना, गलती से ये मत बता देना, वरना तुम तो पास हो जाओगे लेकिन वो फेल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। जितने बच्चे जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो मेरी ट्रिक को बच्चों को मत बताया करें, वरना दिक्कत तुम्हें भी होगी, तुम्हारा ट्यूशन वो चला जाएगा। समझना। ये है पैर, ये क्या है पैर। दे दो 2 का भाग तो मिला 320, घटा लो इनको 240 को तो बचा कितना 80। 80 कौन है 4 पैर, इसमें से 80 घटाओ तो 160। 160 कौन है 2 पैर। खत्म, आंसर। तरीका सबको आता है, बहुत बार सीख चुके हो। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आई होगी, आप लोग इतना कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना।